हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। हमने पिछले बार में यही देखा था कि एनजीओ की मेन हेड अनाउंस कर रहे थे कि एक स्पेशल वीआईपी गेस्ट आने वाली है और वो और कोई नहीं, जेल वेदांती है। अब आगे इवनिंग का टाइम होता है। जिस लड़की ने इंटरव्यू दिया महर, वो चुपचाप बैठी थी। उसके आंखों में उदासी थी और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी उसके। फिर महर अंदर ही अंदर बोलती है, क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या फिर से एक चांस हाथ से चला जाएगा। उसने अपना फेस दोनों हाथों से पकड़ लिया। आंखों में हल्का पानी, पर गाल पर नहीं गिरा। मतलब जैसे कि रोते हैं ना, पर पूरा आंसू नहीं गिरते वैसा। वो नम थी। वो खुद से बातें करते हुए बोलती है, पिछले 2 महीने से हर जॉब का इंटरव्यू दिया, कहीं से कॉल नहीं आया। और ये तो एक बड़ी कंपनी थी, जेल्स एम्पायर। एक बार इसमें घुस गई तो ज़िंदगी बदल सकती है। और महर फिर से बोलती है, मुझे ये जॉब चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, ये मेरी लास्ट होप है। और महर फिर से सॉफ्ट विस्पर करते हुए बोलती है, मैं फिर से उनसे मिलूँगी, जेल मैम से, पर्सनल डायरेक्टली। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है, कुछ सर्च करती है, एक ईमेल, एक प्रेस रिलीज़, एक स्टाफ मेंबर के नाम से कुछ निकालती है। और वो जेल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि इस बार जॉब मिलने का वेट नहीं, उसे जॉब लेना था बस किसी भी हाल में। और उसे मिल जाता है एड्रेस जेल की। फिर वो निकल जाती है। देखो, उसे आसानी से नहीं मिलता, मतलब मिल जाता है पर थोड़ा टाइम लगा। फिर मेट्रो के एक कोने में खड़ी होती है और बोलती है, मैं उनसे मिलूँगी जो भी हो। अब जेल के विला आते हैं। शिमला की ठंडी हवा और चांदनी रात में और भी ज़्यादा नूरानी लग रहा है। विला के आगे टॉल आयरन गेट्स और सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। महर एक डार्क ग्रीन बॉडी फिट विंटर ड्रेस में, खुले बाल और दुपट्टा गले में लपटकर गेट के सामने खड़ी है। उसके चेहरे पे टेंशन दिख रही है और आंखों में उम्मीद और थोड़ी सी डरे हुए बेचैनी। फिर गार्ड उसे जब देखते हैं, उसे देखते ही बोलता है स्ट्रिक्टली, यस आप कौन हो, अपॉइंटमेंट है क्या मैडम से। फिर महर टेंस हो जाती है बट पोलाइटली बोलती है, नहीं सर, आई मीन कल मैंने इंटरव्यू दिया था जेल मैम के ऑफिस में, मुझे उनसे अर्जेंटली मिलना है, प्लीज़ सर, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। फिर दूसरा गार्ड डाउटफुली होकर बोलता है, तो यहाँ क्या काम। फिर महर बोलती है, सर प्लीज़, मैं बस 5 मिनट बात करना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो फ़ोन पे उनसे पूछ लीजिए, अगर वो मना कर देंगी तो मैं चली जाऊँगी, प्रॉमिस। फिर गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर एक गार्ड विला के अंदर और एक गार्ड विला के अंदर से जेल को कॉल करता है और वो बोलता है, मैम एक लड़की आई है गेट पे, कहती है आपसे पर्सनली मिलना है, नाम महर है, आज इंटरव्यू दिया था आपके ऑफिस में। फिर ये बात सुन के जेल थोड़ी बहुत तो शॉक हो जाती है। मतलब कि देखो, कोई ऐसे आए तो कोई भी शॉक हो जाएगा, वो जेल हो या फिर कोई और हो, ऐसे वियर्ड लगता है। वो थोड़ा पॉज लेकर बोलती है, सेंड हर इन। फिर गार्ड बोलता है, ओके अब अंदर आ सकती है, लेकिन सिक्योरिटी चेक होगा। फिर महर फास्ट हेड नोट करते हुए बोलती है, यस सर, जो कहेंगे करूँगी, थैंक यू। फिर गेट धीरे धीरे खुलता है। महर अंदर जाती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। जेल काउच पर रिलैक्स बैठी होती है, एक ग्लास वाइट वाइन हाथ में। तभी गार्ड आकर रेस्पेक्टफुली बोलता है, मैम वो लड़की अंदर आ गई है। फिर जेल सिर्फ आंखों से इशारा करती है और महर धीरे धीरे एंट्री करती है। जेल उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर आँख घुमाकर काउच के साइड का टेबल पे ग्लास रख देती है। फिर जेल एक कोल्ड वॉइस में बोलती है, तुमने मेरी प्राइवेसी तोड़ दी। फिर महर नरमी से आंखों में गिल्ट, मतलब कि उसका फेस ऐसा था महर का कि बेचारी टाइप, जैसे कि किसी ने कोई गलती की हो, जैसा फेस हो जाता है वैसे।
फिर वो बोलती है, मैम मुझे जॉब चाहिए हर हाल में। मैं बस आपसे पर्सनली मिलके कहना चाहती थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। फिर जेल बोलती है, कुछ भी। फिर महर बोलती है, जी आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए प्लीज़। फिर जेल काउच से उठती है, वो महर के बिल्कुल करीब आके रुकती है। महर थोड़ा सा टेंस हो जाती है। महर की सांसों का प्रेशर उसके नेक पे दिख रहा है, लेकिन उसके फेस पे डर के साथ अलग स्पार्कल भी है जो जेल नोटिस करती है। फिर जेल बोलती है, तो तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो? तुम जानती हो ना मैं किस तरह के लोगों को हायर करती हूँ। फिर महर सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, मैं वही बन जाऊँगी जो आप चाहेंगी मैम। जिल हल्की सी स्माइल करती है और फिर धीरे से काउच पे बैठती है। अपना ग्लास उठाकर सिप लेते हुए बोलती है, तो चलो मुझे दिखाओ तुम में कितनी हिम्मत है। फिर महर थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन आंखें बंद करके अपना कॉन्फिडेंस को जगाती है। वो धीरे से जेल के पास जाती है, उसके सामने काउच के एज पे बैठती है, बिल्कुल करीब। फिर महर लो वॉइस में बोलती है, मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर वो धीरे से अपना हाथ जेल के हाथ पे रखती है। जेल की आंखें उसके हाथ पे जाता है। महर उसकी तरफ झुकती है, थोड़ा सा बोल्ड लेकिन क्लासी। वो जेल के बिल्कुल पास आती है, बस 1 इंच की दूर। फिर महर बोलती है, मैं आपको सिर्फ इम्प्रेस नहीं फिर भी कर सकती हूँ। फिर महर अपने फिंगर से जेल के कॉलर बोन के पास के बटन को धीरे से टच करती है। फिर जेल लो वॉइस में बोलती है, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? फिर महर बोलती है, बिल्कुल, और मैं कंट्रोल नहीं सरेंडर कर रही हूँ। फिर जेल फाइनली अपना ग्लास टेबल पे रख देती है। फिर महर के फेस की तरफ झुकती है, चीक के पास अपनी नोज़ रब करती है, स्लोली लाइक टेस्टिंग हर सेंट। फिर जेल लो वॉइस में बोलती है, टेम्पटिंग। फिर वो अपना हाथ महर के फेस पे रखती है और उसे अपनी तरफ पुल कर लेती है। महर उसके लिप पे ऑलमोस्ट गिर जाती है। फिर जेल उसके आँखों में देखती है, लाइक 1 सेकंड के लिए। फिर जेल उसके नेक पर सक और बाइट करने लगती है और महर तब मौन करना शुरू करती है। ये किस एंड सक लाइक 5 मिनट्स तक चला। फिर जेल उसे काउच पर गिरा देती है, फिर लिप पर डीपली किस करने लगती है। फिर महर भी रिस्पॉन्ड करने लगती है शिवरिंग के साथ। दोनों किस करे जा रहे थे एक दूसरे को। आई मीन कि जेल ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत डीप, ये धीरे धीरे डीप किस होने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग महर की आंखें खुलती है। वो देखती है उस रूम में कोई नहीं है और उसके लिप और नेक पर बाइट का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। महर फिर रात के बारे में सोचती है। फिर जल्दी से उठकर वो थोड़ा यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे जेल दिखाई नहीं देती है। फिर वो घर के लिए निकल ही रही थी। गेट पर उसका फिर से सिक्योरिटी चेक होता है और वो निकल जाती है। और ये शिमला की ये सुबह थोड़ी ठंडी, थोड़ी प्यारी। दूसरी साइड लैला आज के फंक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही थी। फिर लैला की माँ बोलती है, मैडम आज तो बड़ी ऑफिसर लग रही हो, लगता है इस पेज पे पूरा होमवर्क किया गया है। फिर लैला हल्की स्माइल के साथ बोलती है, और क्या माँ, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हो तो मैं भी कुछ अच्छा बोलूँ ये तो बनता है। वैसे भी ये मेरा काम है, उन लड़कियों की आवाज़ बनना जिनके पास बोलने का हक भी नहीं होता। फिर उसकी छोटी बहन मजाक करते हुए बोलती है, दीदी आपकी आवाज़ फाउंडेशन वाले माइक के बिना भी पूरा हॉल हिला देगी। ये बात सुन के सब हंस पड़ते हैं। फिर उसकी माँ
प्यार से लैला के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, बस दिल से बोलना, जैसे तू हमेशा बोलती है, तेरा दिल ही तेरी ताकत है। फिर लैला बोलती है, और लड़कियों की पढ़ाई, उनका शेल्टर, उनका हक, मैं ये सब बोलूँगी माँ। आज कोई कॉरपोरेट या मीडिया के लिए नहीं, मैं बोलूँगी उन सब लड़कियों के लिए जिनके सपने बंद कमरे में घुट जाते हैं। लैला फिर थोड़ी देर बाद छत पे जाती है। शिमला की ठंडी हवा उसके बालों को उड़ाती है और वो आंख बंद करके उसको महसूस कर रही थी। उफ, ये फीलिंग्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर को फील करना। अब इस स्टोरी पे आते हैं। जेल के साइड सुबह के 9 बज रहे थे। 2 बॉडीगार्ड्स साइलेंटली हॉलवे में खड़े थे और दूसरे साइड सर्वेंट्स लो टोन में ब्रेकफास्ट सेटअप कर रहे थे और जेल सिल्क रोब पहने विंडो के पास खड़ी थी। उसी टाइम उसका फ़ोन बजता है। फिर जेल स्लोली चल के फ़ोन उठाती है और बोलती है, हाँ बोलिए। ये थी जेल की मॉम। फिर उसकी मॉम शार्प टोन में बोलती है, जेल आज जा रही हो ना एनजीओ फंक्शन में, तुम गेस्ट हो, प्लीज़ डोंट क्रिएट ड्रामा। फिर जेल बोलती है, ड्रामा तो तब होता जब मैं जाती ही नहीं, रिलैक्स, आई विल बी देयर। फिर उसकी मॉम बोलती है, हाँ, और तुम्हारे नाम पे ट्रस्ट फंड भी अनाउंस करेंगे। जेल कुछ नहीं बोलती, वो फ़ोन कट कर देती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगती है। जब ब्रेकफास्ट करना ख़त्म होता है और वो स्लोली उठती है, फिर रूम की तरफ जाते वक्त सर्वेंट से कहती है, मेरे क्लोथ्स रेडी करो। फिर सर्वेंट तुरंत जाके वार्डरोब से क्लोथ्स रेडी करते हैं। फिर जेल थोड़ी देर बाद वो रेडी होने लगती है। उसने वेयर किया था ब्लैक सिल्क सटिन शर्ट और लूज फिट ट्राउज़र और गले में एक थिन डायमंड चेन जो वो ऑलरेडी पहनी थी और खुले बाल, एकदम स्ट्रेट सिल्क। इसके हेयर लॉन्ग थे पर लैला से कम। लैला के हेयर बहुत लॉन्ग है, बहुत। और जेल मिनिमल मेकअप करवाती है। उसकी लुक एंड बॉडी परफेक्ट थी, एकदम समझो कि किलर लुक। वो खुद को मिरर में देखती है बिना एक्सप्रेशन के साथ। और दूसरी साइड भी लैला रेडी हो रही थी। लैला मिरर के सामने खड़ी थी। वो पहनी थी टिल ग्रीन कॉटन सिल्क साड़ी जिसमें बारीक सिल्वर बॉर्डर थे और उसके हेयर, मैंने बोला ये कि बहुत लॉन्ग है, सिल्क लॉन्ग हेयर, और एक साइड से एयर के पीछे बाल को टक किया हुआ था और उसने लाइट मेकअप किया था और एक छोटी सी ब्लैक बिंदी जो उसकी फेस को डिवाइन सिंप्लिसिटी भर देती है। लैला इसमें इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आँखें और लॉन्ग आईलैशेस और थिक आईब्रो, सोचो, उफ, आई मीन कि ना उसके चेहरे पे हैवी मेकअप है ना कोई हैवी ज्वेलरी, लेकिन फिर भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और लैला की माँ उसके बैग में टिफ़िन रख देती है और उसकी छोटी बहन क्यूट स्माइल के साथ एक स्मॉल गुड लक नोट उसके हाथ में चुपके से थमा देती है। ये देखकर लैला स्माइल करती है। फिर उसकी माँ बोलती है, शिमला की ठंडी हवा है, शावर ले जा और स्टेज पे तेरा चेहरा चमकना चाहिए, किसी से कम नहीं है मेरी बेटी। फिर लैला कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलती है, जी माँ, मुझे जल्दी जाना होगा। फिर लैला जल्दी से निकल रही होती है और उसकी छोटी बहन बोलती है, दीदी आप आज बहुत सुंदर लग रही हो। फिर लैला प्यारी स्माइल के साथ बोलती है, थैंक यू छोटी। और हम दूसरे सीन में देखते हैं जेल रेडी होकर नीचे आती है, प्राइवेट हॉलवे से वॉक करती हुई। उसके लेफ्ट और राइट 4 बॉडीगार्ड्स ब्लैक सूट में एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और आगे एक क्लासी फीमेल मैनेजर क्लिप बोर्ड लेके चलते चलते सॉफ्ट टोन में बोलती है, मैम 11:15 तक स्टेज अपीयरेंस फिक्स है, वहाँ पे मीडिया नहीं होगी बट ट्रस्ट और स्पॉन्सर हेड सब होंगे। जेल उसकी बात पे ग्लेंस देती है बिना कुछ बोले। मैनेजर तुरंत चुप हो जाती है। अब दूसरे साइड आते हैं। एनजीओ फंक्शन के साइड वॉलंटियर्स बड़े बड़े बैनर्स लगा चुके थे और स्टेज के दोनों साइड पे फ्रेश वाइट लिलीज और मेरीगोल्ड के फ्लावर्स भी।
जो हॉल की ठंडी हवा में हल्की सी फ्रेग्रेंस फैला रही है। और एनजीओ के वॉलंटियर्स वाइट कुर्ता और ब्लू दुपट्टा पहने हर टेबल को फाइनल टच दे रहे थे। और एक कॉर्नर में ऑडियो टीम माइक टेस्ट कर रहे थे, लाइक चेक 1 2 चेक। और लाइट्स का वार्म येलो ग्लो स्टेज पे फोकस हो रहा था और बैकड्रॉप पे उन लड़कियों की फ़ोटोज़ चल रही थी जिन्हें एनजीओ ने शेल्टर और एजुकेशन दी थी। उस एरिया में सीटिंग अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट और फ्रंट रो में डिग्नेटरीज के लिए प्लश वेलवेट चेयर्स और पीछे नॉर्मल सीट्स लगाए थे और एक वीआईपी बैल्कनी जो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व थी। फिर कुछ देर बाद बड़े बड़े लोग एंट्री कर रहे थे, जैसे कि लोकल पॉलिटिशियंस, सोशल एक्टिविटीज़। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शिमला का इलाइट क्राउड यहाँ जम गया हो। इसी भीड़ में लैला की भी एंट्री हो जाती है। उसके खुले स्ट्रेट बाल उसके शोल्डर्स पे सॉफ्टली फॉल हो रहे थे और उसके हाथ में एक सिंपल ब्लैक लेदर बैग था और आइज़ में वो फेमिलियर वार्मथ जो उसे देखने वाले को इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाए। और रिसेप्शन डेस्क पे खड़ी एक वॉलंटियर उसका नाम लिस्ट में चेक करके पोलाइटली स्माइल करते हुए उसे बोलती है, वेलकम मिस लैला, योर सीट इज़ इन द सेकंड रो फ्रॉम द फ्रंट। फिर लैला हल्की सी स्माइल के साथ हेड नोट करती है और धीरे धीरे स्टेज के करीब वाले सिटिंग एरिया में जाकर बैठ जाती है। स्टेज पे जो फोटो स्लाइड शो चल रहे थे वो ही लैला देख रही थी। उन लड़कियों की मुस्कान, उनकी आंखों की उम्मीद, वो सब देखते ही लैला का दिल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपने स्पीच के लिए। फंक्शन के साइड देखते हैं कि सडन एक ब्लैक कार रुकती है और 2 ब्लैक कार्स उसके पीछे ब्रेक लगाते हैं। फिर सिक्योरिटी टीम पहले उतरती है और कार का रेयर डोर ओपन करते हैं। फिर जेल उतरती है और वहाँ पे जो लोग थे उसे देख के सबका रिएक्शन लाइक वाव। और उसके बॉडीगार्ड्स दोनों साइड एक फॉर्मेशन में चल रहे थे। एंट्रेंस में माया एनजीओ की हेड खुद पर्सनली आगे बढ़कर जेल का वेलकम करती है। माया स्माइल के साथ बोलती है, वेलकम मिस जेल, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर टुडे। जेल ओनली सर धीरे से नोट करती है और हल्की सी हैंडशेक करती है, न ज़्यादा वार्म न रूड। उसके आने से पूरे एरिया का एटमॉस्फेयर सबली चेंज हो जाता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उसे देख के एकदम शॉक और इम्प्रेस हो जाता है। कुछ लोग सेल्फी भी लेने जाते हैं पर बॉडीगार्ड्स रोक लेते हैं उन लोगों को। जेल को वीआईपी रो के बिल्कुल कॉर्नर सीट दी जाती है जहाँ से वो स्टेज और ऑडियंस दोनों क्लियर दिख सके। फिर मैनेजर सॉफ्टली उसके एयर के पास जाके शेड्यूल बताती है। फिर कुछ देर बाद इवेंट फॉर्मल स्टार्ट होता है। एंकर स्टेज पे आकर वार्म स्माइल के साथ ओपनिंग स्पीच देता है, जैसे कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी गैदर हियर फॉर ए कॉज क्लोज टू आवर हार्ट्स, द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स हु डिजर्व ए फ्यूचर फुल ऑफ होप। फिर पहले कुछ कल्चरल परफॉर्मेंस होती है, सॉफ्ट क्लासिकल डांस, फिर एक शॉर्ट वीडियो प्रेजेंटेशन एनजीओ की अचीवमेंट्स का। ये सब देख के लोग क्लैप्स करते हैं और फिर एंकर अनाउंस करते हैं, एंड नाउ प्लीज़ वेलकम ए वुमेन हु हैज़ बीन टायरलेसली वर्किंग फॉर वुमेन्स राइट्स इन आवर स्टेट, मिस लैला। फिर लैला स्माइल करते हुए चेयर से उठते हैं और सामने जो एनजीओ वर्कर थे वो लोग उसे इशारे से बेस्ट ऑफ लक बोल रहे थे। फिर लैला अपने साड़ी का पल्लू एडजस्ट करते हुए पोडियम तक जाती है, एकदम काम होकर। उसकी साड़ी स्टेज के लाइट्स में और भी वाइब्रेंट लग रही थी। वो एक सेकंड के लिए अपने नोट्स देखती है, फिर आंखें उठा के ऑडियंस की तरफ देखते ही उसकी नज़र डायरेक्टली जेल से टकराती है। जेल भी उसे देख रही थी बिकॉज आसपास लोग थे। उसे ये सब मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ उसे ये फंक्शन वगैरह अंदर से बोरिंग ही लग रही थी। फिर लैला स्पीच देना शुरू करती है। नमस्ते, मैं लैला। मैं यहाँ सिर्फ एक एनजीओ वर्कर के रूप में नहीं बल्कि उन लड़कियों की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिन्हें सोसाइटी ने सिर्फ चुप रहना सिखाया है
और जेल उसे देखते हुए नॉर्मली अपने लॉन्ग फिंगर से उसकी डायमंड वाली चेन का पेंडेंट कैजुअली टच करती है, जैसे उसे जज कर रही हो। और लैला बात कर रही थी एडुकेशन के हक की, शेल्टर की ज़रूरत की और उन सब सपनों की जो किसी के परमिशन का वेट नहीं करते। उसके हर सेंटेंस में उसके वर्ड्स सीधा ऑडियंस के दिल को टच कर रहे थे। जेल उसे बस कैजुअली देख रही थी। जैसे जैसे लैला के वर्ड्स एको हो रहे थे, उसका एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। शी इज़ नॉट ऑर्डिनरी। फिर इस स्पीच के लास्ट लाइन पर लैला अपना टोन सॉफ्ट करके बोलती है, लड़कियां सिर्फ बचाने लायक नहीं, उन्हें जीतने का हक है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके उनके सपने सच करें। फिर 1 सेकंड का साइलेंस होता है। फिर पूरे एरिया के लोग, जो लोग थे वहाँ पे, वो सब लोग इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि सब लोग क्लैप्स करने लगते हैं और फ्रंट रो के डिग्नेटरीज स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। लैला इस्तेमाल करते हुए उन सबको थैंक यू बोलती है। फिर वो स्टेज से नीचे आ जाती है और सामने जो एनजीओ वर्कर्स थे सब उसे स्माइल करते हुए बहुत तारीफ़ कर रहे थे और जेल उन सबको स्माइल करते हुए थैंक्स बोल रही थी। आज की स्टोरी बस यही तक। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कैसी लगी कमेंट करो।